आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि कोरोना वायरस किस सतह पर अधिक समय तक जिंदा रहता है और किस सतह पर कम। यही नहीं, उन्होंने इस बात का कारण भी बताया है कि कोरोना वायरस के किसी भी सतह पर जिंदा रहने का कारण क्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शोध एक तरफ जहां लोगों को कोरोना के खौफ से राहत दिलाने का काम करेगा, वहीं वैज्ञानिक आधार पर आया यह निष्कर्ष कई नीतियों को बनाने में प्रभावकारी भी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज ने बताया कि शोध में सामने आया है कि पोर्स सरफेस यानी छिद्र युक्त सतह जैसे कि पेपर और कपड़ों में वायरस कम समय तक जिंदा रहता है। इस सतह पर वायरस कुछ घंटों तक ही जिंदा रहता है। वहीं ग्लास, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक में वायरस क्रमशः 4, 7 और 7 दिन तक जिंदा रहता है। पेपर पर वायरस 3 घंटे से कम समय तक ही जीवित रहता है। कपड़ों में यह वायरस 2 दिन तक जीवित रहता है। रजनीश भारद्वाज ने बताया कि ड्रॉपलेट तो जल्दी सूख जाती है, पर उसमें एक थिन फिल्म यानी पानी की हल्की परत जीवित रहती है। यह पानी की परत जल्दी सूखती नहीं है, जिससे वायरस के जीवित रहने की संभावना रहती है। यह थिन फिल्म आंखों से दिखाई नहीं देती है। यह एक रहस्य की तरह का मामला था, जहां ये दिख रहा था कि ड्रॉपलेट कुछ मिनट या सेकंड्स में सूख जाती है, पर वायरस जीवित रहता है। ऐसे में पानी की हल्की परत ने इस मामले को सुलझाया है। इसके लिए हमने कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रयोग किया। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज ने कहा कि पोर सरफेस जैसे कि पेपर, कपड़ों में वायरस के जल्दी खत्म होने की वजह से ड्रॉपलेट फैल जाती है। इसमें वजह से इसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। वहीं गिलास, स्टेनलेस स्टील आदि में वाष्पीकरण देर से होता है। हमने रिसर्च नैनोमीटर वाली लिक्विड लेयर पर की है। यह सतह पर खास तरह के फोर्स से चिपकती है, इसीलिए कोरोना इस सतह पर घंटों जीवित रहता है। उनके अनुसार पतली परत वाला मॉडल बताता है कि किसी भी सतह पर पतली परत का मौजूद होना और इसका सूखना तय करना है कि इस पर वायरस कितनी देर तक रहेगा। ये दिए सुझाव। उन्होंने बताया कि ग्लास, लेमिनेट, वुड और पोरस मटेरियल जैसे कपड़ा या पेपर से कवर करने से वायरस की सतह पर ट्रांसमिशन होने का खतरा कम हो जाता है। कार्यालय और अस्पतालों में फर्नीचर और अन्य सामान के प्रयोग में इस बात को ध्यान में रखकर काम किया जा सकता है। पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, रेलवे और एयरपोर्ट में भी सामान के इस्तेमाल में इस बात को जहन में रखकर कार्य किया जा सकता है कि किस मटेरियल में वायरस कितने समय तक जीवित रहता है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि चूंकि स्कूल में नोटबुक का आदान प्रदान होता है और बैंक में करेंसी का, ऐसे में यहाँ पर भी इन बातों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।